किसी ने कहा स्लो खेलता है, किसी ने कहा स्ट्राइक रेट का मसला है, किसी ने कहा अपने लिए खेलता है और कोई बोला कि कप्तान अच्छा नहीं है, और किसी ने तो तारीफों के पुल बांध दिए, कहा किंग बाबर आजम है, कहा वो सुपरस्टार है, कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। दोनों सूरतों में एक चीज पक्की थी कि नाम उसी खिलाड़ी का लिया गया। क्यों? समझा करें ना, नाम लेना पड़ता है, व्यूज उसी के चक्कर में आते हैं, दैट्स बाबर आजम। लेकिन हमने आपके सामने फैक्ट्स रखे और फिर वो बहुत सारी जो चर्चा बाबर आजम पर पिछले 2 साल में रही, खास तौर पर एक दफा सोचिए कि किस कंडीशन से गुजरे होंगे बाबर आजम जब रन्स नहीं बन रहे थे, और वो लोग जो आपके फैंस थे और वो लोग, वो कौम जिसने आपको सुपरस्टार बनाया था, वो आप पे तनकीद करना शुरू हो जाती है। और कुछ लोग बल्कि साबिक क्रिकेटर्स जो एक खबर के मुताबिक या एक तज्जिए के मुताबिक बाबर आजम से जलते थे कि भाई ये छोटा सा बच्चा जो है हमसे बड़ा सुपरस्टार कैसे बन गया, उस सारे चक्रव्यूह में ना बाबर आजम को इतना, वो सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है, रगड़ा गया कि खिलाड़ी एक समय के लिए वो 30 साल 34 साल की उम्र में उसके बाल सफेद हो जाते हैं। ये चीज शायद ऑन रिकॉर्ड कहनी नहीं चाहिए क्योंकि एक जर्नलिस्ट को ये चीज शोभा नहीं देती, पर यह सच्चाई है कि बाबर आजम को ट्रोल किया गया और शायद उस हद से ज्यादा किया गया जितना बनता था। और उस चक्कर में जब परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे आता है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि बाबर आजम से गलती नहीं हुई, मेरी पिछली वीडियोस जाकर देखिए, मैंने बहुत बार चर्चा की कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ वो जो कप्तानी का मैटर था वो क्या था। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी चीज थी कि बाबर आजम को ट्रोल किया गया। अब इतना ट्रोल किया गया तो वापस पीएसएल के पिछले सीजन में आते हैं, लोग सोचते हैं कि यहां बैटिंग पिचेस है, यहां तो रन बनाएं, वहां भी नहीं बना पाते। वहां जब रन नहीं बना पाते तो फिर ऐसा लगता है कि बाबर आजम इज फिनिश्ड। कई लोग कहते हैं कि भाई टी20 में उसकी जगह नहीं बनती, और सूने पे सहागा चौथे नंबर पर आप उनको खिला देते जहां पर उनका गेम प्ले सूट नहीं करता। फिर वो बेहतर हाथों में गए जहां उनको इंजमाम उल हक और मिसबा उल हक जैसे लोग मिले पेशावर ज़ल्मी में, जो उनका घर माना जाता है। बहुत बैक किया इस फ्रेंचाइज ने बाबर आजम को, और फिर पीएसएल 2026 में पहले मुकाबले में वो 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते, दूसरे मुकाबले में कोशिश करते तेज खेलने की, और फिर उसके बाद वो 87 रन की बारी एक दफा फिर बाबर आजम को अपने कलर में लेकर आती है। और सबसे अच्छी बात यह होती है जब आप जीत रहे होते हैं तो तमाम चीजें सही तरफ जाती हुई आपको नजर आती हैं, और वही एक चीज पेशावर ज़ल्मी के साथ बाबर आजम को मिली, क्योंकि 4 में से 4 मुकाबले पेशावर ज़ल्मी की टीम जीती है, और ना सिर्फ जीती है बल्कि डोमिनेट करते हुए सामने वाली टीम को जीती है। और यही एक चीज जब एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो आई रियली होप, इतनी बड़ी बात करने का मकसद यह था कि यही एक मौका है और दस्तूर भी कि बाबर आजम आए और दिखाएं कि कितना है उनमें दम। आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस गाय पर्सनली, क्योंकि खिलाड़ी बहुत अच्छा है यार। वो गलतियां हुई, एक समय था कि वो थोड़ा जब पावर ज्यादा थी तो वो कहते हैं कि साईं पीछे तगड़े हो, तो फिर बंदा जो चाहता है वो करता है। तो वो उस टाइम पे था, मर्जी की पिच बनवा देते थे, यंगस्टर से कहते थे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना है, और फिर ये होता था सिलेक्टर्स को बता दिया जाता था कि भाई ये टीम बनाई जाएगी, पिच क्यूरेटर को बता दिया जाता था कि ऐसे जो है वो आप इस स्ट्रेंथ के अगेंस्ट जो है, यानी हमारी जो स्ट्रेंथ है बैटिंग, तो बैटिंग के हिसाब से पिच बनाएंगे। ड्रा करा दिया आपने जीते हुए मैच पिंडी में और कराची में, दैट इज डन एंड डस्टेड। क्योंकि उसके बाद जब आपका थोड़ा वो एरा गया तो नौमान अली और साजिद खान ने आपको मैचेस जितवाए उन्हीं पिचेस पर, तो वो एक अलग डिबेट है। और शाहीन की स्टोरी भी जल्दी जल्दी सुना देता हूं कि बहुत बड़ी तगड़ी ये जो तिगड़ी थी बाबर रिजवान शाहीन, और मेरे खबरी के मुताबिक जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते थे तो जो जूनियर खिलाड़ी थे वो ऐसे खड़े हुआ हो जाया करते थे, दैट वाज देयर पावर। फिर ऐसा होता था कि जो मतलब मैंने बता दिया कि टीम में बहुत पावर थी, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है। फिर काकुल का कैंप था, अब शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम में वो थोड़ी अनबन होती है, मसले वहां भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं, मसला वहां भी हल हो जाता है। 23 के वर्ल्ड कप से जब आप वापस आते हैं ना, ये काकुल कैंप से पहले की बात है, बाबर आजम कैप्टनसी छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से कैप्टनसी छोड़ रहा हूं। शाहीन को टी20 का कप्तान बनाया जाता है, एक सीरीज गुजरती है, खबरें फिर मार्केट में फैलाई जाती है कि रिजीम चेंज हो रही है, नया चेयरमैन आ रहा है, उसने वापस बाबर आजम को कप्तान बना दिया शाहीन की जगह। अभी खबरें थी, अफवाहें थी, शाहीन के पास भी पहुंची, शाहीन जाते बाबर के पास और कहते हैं कि बाबर साहब ये जो आपकी कैप्टनसी की खबरें चल रही हैं, अगर आपको कैप्टनसी चाहिए तो मैं खुद छोड़ देता हूं क्योंकि हम एक टीम की तरह खेलते हैं। बाबर ने कहा नहीं शाहीन साहब, मुझे कैप्टनसी नहीं चाहिए, आप कंटिन्यू करिए। उसके 10-12 दिन बाद दोबारा बाबर आजम कप्तान बन जाते हैं, और दैट्स द पॉइंट वेयर दैट ट्रियो हैज बीन ब्रोकन, क्योंकि वहां से शाहीन बाबर में वो थोड़ी सी लड़ाई हुई और फिर वो गठजोड़ टूटा, फिर मोहसिन नकवी आते हैं, उस पूरे डेकोरम को तोड़ते हैं और फिर बाबर आजम का
डाउनफॉल बुरी तरह शुरू हो जाता है। लेकिन उस सारे सिनेरियो को साइड पे रखते हुए खिलाड़ी बहुत अच्छा है यार। अपने कंधों पर बोझ उठाया 4 साल पाकिस्तान का, खास तौर पर 2019 से 2023 तक तो दम हम है, बड़े मौकों पर परफॉर्म किया। स्पिन के खिलाफ थोड़े फंसते जरूर थे, पर शॉट्स हैं उस खिलाड़ी के पास, और स्पिन के खिलाफ जो एवरेज है वो भी 40 के ऊपर का है। तो ऐसा नहीं है कि स्पिन को खेल ही नहीं पाते। एट दिस स्टेज वी नीड टू बैक दिस प्लेयर, क्योंकि वो पिछले 6 इवेंट्स हारे, कोई ट्रॉफी जीत नहीं पाए। एक बड़ी ट्रॉफी खुदार है बाबर, शाहीन, रिजवान पर। आई रियली होप कि 2027 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए वो ग्लोरी वापस लेकर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू गिव देम सम टाइम, स्पेशली इन ओडीआई क्रिकेट, क्योंकि शाहीन को कप्तान बनाया है तो 27 के वर्ल्ड कप तक रहने देना चाहिए, बल्कि उसके बाद भी रहने देना चाहिए। और बाबर, रिजवान को तब तक कम से कम बैक करना चाहिए, क्योंकि तैयारी आज से शुरू हो जानी चाहिए। और अगर निकालना है तो निकालिए भी फिर आज से 4 महीने बाद। वो नए लड़कों को लाके, समीर मिनहाज, अरफात मिनहाज, क्या नाम है उस लड़के का, अमाज सदाकत, साइम अयूब, जिस तरह पहले लाए थे ख्वाजा नाफे, जिस भी किसी नए लड़के को लेकर आते हैं तो फिर वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले निकाल कर वापस पुरानों को लाने से बजाय बेहतर है कि आज से तैयारी की जाए। ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन खाली है आपके लिए, जाइए भर दीजिए उसे।